नमस्ते बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 हिंदी का चैप्टर रजनी की, जिसे मनु भंडारी जी ने लिखा है। ये कहानी एक सशक्त महिला रजनी की है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरती। रजनी अपने पति रवि के साथ एक सामान्य जीवन बिता रही थी। उनके पड़ोस में कांति भाई और लीला बेन एक पति पत्नी अपने बेटे अमित के साथ रहते थे। अमित क्लास 7th में पढ़ता था और उसकी सबसे पसंदीदा थी रजनी आंटी। वह उनसे बहुत लगाव रखता था और हर छोटी बड़ी बात उसे सुनाया करता था। एक दिन अमित का परीक्षा परिणाम आने वाला था। रजनी ये देखने के लिए उसके घर गई हुई थी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अमित या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड। लेकिन जब अमित स्कूल से लौटा तो वो बेहद उदास था और रो रहा था। उसकी माँ लीला बेन ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नाराज होकर बोला, मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा था मुझे मैथ का ट्यूशन दिलवा दो। देखो, आपने मुझे मैथ का ट्यूशन नहीं दिलवाया और मेरा मैथ का नंबर कितना कम आया है। लीला कहती है, तूने तो सारे सवाल ठीक किए थे, फिर? रजनी अमित का रिपोर्ट कार्ड देखती है। दूसरे विषयों में 86, 80, 88, 82, 90 अंक मिले हैं। रजनी को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे याद था कि अमित की गणित में पकड़ बहुत अच्छी थी। फिर भी उसके नंबर इतने कम कैसे आ सकते थे? जब उसने कारण जानना चाहा, तो अमित बताता है कि उसके मैथ्स के टीचर मिस्टर पाठक ने उसे बार बार ट्यूशन लेने को कहा था, लेकिन उसके माता पिता ने इसे अनावश्यक समझा। क्लास में 15 से ज्यादा बच्चे ट्यूशन ले रहे थे। हाफ ईयरली में सबसे अधिक नंबर लाने के बावजूद जब अमित ने ट्यूशन नहीं लिया, तो उसका रिजल्ट बिगाड़ दिया गया। रजनी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अगले ही दिन स्कूल जाकर हेडमास्टर से मिलने का फैसला किया। जब वो स्कूल पहुंची तो विनम्रता से हेडमास्टर से अनुरोध किया कि उसे अमित की आंसर शीट देखने दी जाए। हेडमास्टर ने कहा, ये स्कूल के नियमों के खिलाफ है। इसके बाद रजनी को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोली, इस स्कूल में बुद्धिमान छात्रों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। ट्यूशन नहीं लेने पर नंबर काट लिए जाते हैं। हेडमास्टर ने समझाया कि ट्यूशन टीचर और स्टूडेंट के बीच का मामला है, वे इससे अलग रहते हैं। रजनी ने समझाने की बहुत कोशिश की कि ये अन्याय हुआ है, लेकिन जब हेडमास्टर टस से मस नहीं हुए तो वो गुस्से में बोली, अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो इस कुर्सी को छोड़ क्यों नहीं देते? ये कहकर वह वहां से चली आई। घर आकर जब उसने ये बात अपने पति रवि को बताई, तो उन्होंने कहा, अरे, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? न तो अमित तुम्हारा बेटा है, नहीं तुम्हें इससे कोई नुकसान हो रहा है। टीचर क्या करते हैं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन रजनी को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने जवाब दिया, अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल और भी बच्चों के साथ ऐसा होगा। ये किसी एक अमित की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की बात है। रजनी ने फैसला कर लिया कि वह इस अन्याय को यूं ही नहीं छोड़ सकती। अगले दिन रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय में पहुंच जाती है। रजनी दफ्तर के बाहर ब्रेंच पर बैठकर अधिकारी से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। अधिक समय बीत जाने के कारण वह बेचैनी महसूस करने लगी और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। इतने में एक अन्य व्यक्ति वहां आता है और चुपचाप स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रखकर चपरासी को देता है। चपरासी तुरंत उसे अंदर भेज देता है। ये देख रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में चपरासी को धक्का देकर सीधे अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचने पर निदेशक उसे रोकते हुए कहते हैं, अंदर आने से पहले घंटी बजानी चाहिए थी। लेकिन रजनी गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। थोड़ी बहस के बाद निदेशक रजनी से बातचीत के लिए तैयार हो जाता है। रजनी
प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड्स के आपसी संबंधों की जानकारी इकट्ठा कर रही थी। निदेशक ये समझता है कि वह किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वह उसे बताता है कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बोर्ड द्वारा 90% तक अनुदान दिया जाता है, जिसके बदले स्कूलों को बोर्ड के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके बाद रजनी सवाल करती है, निजी स्कूलों में ट्यूशन के बढ़ते चलन के बारे में आपका क्या विचार है? इस पर निदेशक कहता है, यह कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि कमजोर छात्रों के माता पिता स्वेच्छा से उन्हें ट्यूशन दिलाते हैं। रजनी उसे समझाती है कि ट्यूशन केवल कमजोर बच्चों के लिए नहीं, बल्कि होशियार बच्चों पर भी थोपा जाता है। वो आगे सवाल करती है, क्या ये रैकेट बंद करने के लिए बोर्ड को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? इस पर निदेशक जवाब देता है। अभी तक इस मामले पर कोई शिकायत नहीं आई है। रजनी व्यंग्य करते हुए कहती है, तो बिना शिकायत के आपको कुछ भी पता नहीं चलता? मैं जल्द ही आपके पास ढेरों शिकायतें भेजवाती हूँ। इसके बाद वो अखबार के संपादक के पास जाती है। संपादक उसके काम की सराहना करता है और उसे बताता है कि ट्यूशन फीस के खिलाफ पहले से ही एक आंदोलन चलाया जा रहा है। रजनी जोश में कहती है, अगर आप हमारा साथ दें और इस मुद्दे को अपने अखबार में प्रकाशित करें तो कई माता पिता को राहत मिलेगी और कई बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अखबार में खबर छपने के बाद कई माता पिता बैठक में शामिल होते हैं। अंत में रजनी लोगों को संबोधित करते हुए कहती है, ट्यूशन की आवश्यकता केवल उन छात्रों को होनी चाहिए जो पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनके माता पिता अशिक्षित हैं या जो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने में असमर्थ है। अगले दिन रजनी के पति को समाचार पत्र में रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। बोर्ड ने उसके प्रस्ताव को मान लिया था। रजनी का पति उस पर गर्व करता है। तभी लीला बहन, कांति भाई और अमित वहां मिठाई लेकर आते हैं। रजनी ने दिखा दिया कि अगर इंसान सच्चे इरादे से कुछ करने की ठान ले तो बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना न भूलें।